हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हम CAGR निकाल पाए 20% से ऊपर। वीक 44 हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप पूरा पढ़ें, जरूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। सीनेक्स 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 में क्या होता है, 200 कंपनियों को मिला के NSE ने एक बुफे बनाया है जिसको हम निफ्टी 200 कहते हैं। इसके अंदर टॉप लिस्टेड एंटिटीज होती हैं इंडिया की। और क्योंकि 200 होती है तो इसमें से जो टॉप 100 वाली होती है वो लार्ज कैप होती है, और नेक्स्ट 100 जो होती है वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। टोटल नंबर ऑफ मिड कैप कंपनीज 150 होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 प्लस 150 250 टोटल बनती है लार्ज एंड मिड कैप। और उसमें से निफ्टी 200 होता है 100 लार्ज कैप 100 मिड कैप। प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं इन 200 कंपनियों में से अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में हम वेटेज इक्वल रखते हैं, यानी कि हर कंपनी में 3% इन्वेस्ट करते हैं। 33 × 3 100% पैसा ऐसे एलोकेट हो जाता है, मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। चेंज इन वीक, इस वीक में हम क्या चेंज कर रहे हैं, एक कंपनी को सेल करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे दूसरी कंपनी बाय करके। हमारे पोर्टफोलियो में ग्लैंड फार्मा को हम बेच देंगे, जिसमें हमें 5.4% का लॉस हुआ है। और दूसरी पॉलीकैब हम खरीद रहे हैं। पॉलीकैब हमने खरीद लिया 29 अगस्त को, ये 29 अगस्त को हमने सेल कर दिया। रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड लॉस की समरी देख लेते हैं। रियलाइज लॉस लास्ट वीक तक था हमारा 81,000, जो कि अब हो गया 82,000। जो हमने अभी फार्मा बेचा है उसमें ये लॉस हुआ है। फिर है आपका 57,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, लास्ट वीक तक था। अब मार्केट में फॉल आया तो वो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया, जो कि अब डिक्रीज होकर 32,600 हो गया है। टोटलिटी में बात करें तो लास्ट वीक तक लॉस था 23,000, यानी कि 2.3 का लॉस चल रहा था मेरे पोर्टफोलियो में। अब हो गया ये 49.9, यानी कि 5%। अब तक हम 133 स्टॉक कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस टेन्योर में, और इसमें हमारा जो पोर्टफोलियो डिक्रीज हुआ वो 5% से पोर्टफोलियो डिक्रीज हुआ है, यानी कि 5% का हमें लॉस हुआ है। जबकि मार्केट सेम पीरियड में 0.8% का फॉल आया मार्केट में, यानी कि हमने आ रहे पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा फॉल आया 4.2% से। तो एक तरह से हमने अंडर परफॉर्म किया है। ये आप देख सकते हैं 1 नवंबर को 10 लाख की कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था। अभी हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू है 9,35,000। 14,000 हम कैश में रखते हैं, टोटल पोर्टफोलियो बनता है हमारे पास 9,50,000। वही 50,000 का लॉस है 49,996, जो कि 5% बनता है टोटल पोर्टफोलियो का, यानी कि 5% डाउन है अपना पोर्टफोलियो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी 200 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 4.2%। और अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 जो कि कंट्री बेंचमार्क है, तो उससे हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 5.5%। अब 33 कंपनियां जो अभी हम अपने पोर्टफोलियो में कैरी कर रहे हैं वो ये हैं 33 स्टॉक्स। ग्रीन वाले आपके लॉस वाले स्टॉक्स हैं, ग्रीन वाले आपके प्रॉफिट वाले स्टॉक्स हैं, रेड वाले आपके लॉस में स्टॉक हैं, और व्हाइट वाला में नो मेजर मूवमेंट। टोटलिटी में आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू 9,50,000 -5% के साथ में। और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करने या देखने में दिक्कत हो तो आप इस लिंक पर जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाकर कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप 40 गेनर एंड लूजर, तो GVTND 66% के साथ टॉप गेनर है। ऑल्दो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जहां भी वैल्यू जीरो है यानी कि वहां प्रॉफिट बुक हो चुका है। जहां पर भी वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये स्टॉक अभी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका टॉप 20 गेनर। नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट 20 गेनर, देन टॉप 20 लूजर, जहाँ भी वैल्यू जीरो है यानी कि हम इनसे एग्जिट कर चुके हैं, हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। भारत डायनामिक्स एक है जो टॉप लूजर बन रहा है 22% के साथ, लेकिन अभी ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगर मार्केट इसके प्राइस में जैसे भी अप या डाउन आएगा, ये इसकी रैंकिंग ऊपर या नीचे हो जाएगी। नेक्स्ट 20 लूजर ये हैं JSW एनर्जी लास्ट है, और उससे पहले IRD है। तो ये हमारी टॉप 40 गेनर एंड लूजर की लिस्ट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।